वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर से चर्चा करेंगे राजस्थान जीके की, जो कि नाना क्लासेस की पुस्तक है ब्रह्मास्त्र, जो कि 5555 वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह है। तो उसकी रिवीजन की चर्चा कर रहे थे। आज हमारा टॉपिक होगा 7 नंबर, मृदा एवं मृदा संरक्षण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं राजस्थान जीके के, आपको रिवीजन करवाया जा रहा है। देखिए, मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो मिट्टी है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसके अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी इसके अध्ययन को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। 2 नंबर, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है। यानी मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से, और उस सोलम शब्द से हुई है लैटिन भाषा के, तो इसका अर्थ है फर्श। क्या है जो इस सोलम का अर्थ क्या है? फर्श। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसके अनुसार भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है मृदा कहलाती है। यह कथन किसका है? इसने कहा है कि भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थ की वह ऊपरी परत जो मूल चट्टानों व वनस्पति के योग से बनती है, उसे क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। तो ये कथन किनका है? ये कथन है डॉक्टर बेनेट का। डॉक्टर बेनेट का, ठीक है। 4 नंबर, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस घोषित किया है? तो ये किया है 2005 को। 2005 को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जो है अंतर्राष्ट्रीय मृदा घोषित किया था। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस बनाया जाता है। रचना विधि के अनुसार मिट्टी कितने प्रकार की होती है? रचना विधि के अनुसार मिट्टी 2 प्रकार की होती है, ये आपको याद रखना है। इसमें देखिए, स्थानीय मिट्टी और विस्थापित मिट्टी, 2 प्रकार की मिट्टी होती है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, रेतीली बुलई मिट्टी यानी उसे कहते हैं मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में सत्य कथन बताइए। देखिए, अगर आप इस पुस्तक का रिवीजन कर रहे हैं तो साथ में अपनी पुस्तक लेकर बैठिए और पहले उस पुस्तक को देखिए, क्वेश्चन को, फिर उस वीडियो को देखिए पहले साथ साथ में, तो बहुत अच्छे से आपको याद होगा। यानी आपका जो ध्यान नहीं भटकेगा, आप जो किताब के अंदर देख रहे हैं वो इधर उधर दिमाग नहीं जाएगा, आपका फोकस जो होगा वो क्वेश्चन के ऊपर ही होगा, ठीक है। साथ में बुक लेकर बैठे। यह मिट्टी राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाती है। यह राज्य में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी है। इसमें नाइट्रोजन व कार्बनिक तत्वों की कमी एवं कैल्शियम व फास्फेट तत्वों की अधिकता होती है। इस कारण यह भूमि अनुपजाई होती है। जिले देखिए, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले में पाई जाती है। तो ये सारे कथन इसके जो है सही हो जाएंगे। सारे कथन ये जो है रेतीली बुलई मिट्टी से संबंधित हो जाएंगे। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर, निम्न में से कौन सी रेतीली मिट्टी का प्रकार नहीं है? रेतीली मिट्टी का प्रकार नहीं है। देखिए, इसमें लाल रेतीली मिट्टी होती है, खारी मिट्टी होती है, पीली भूरी रेतीली मिट्टी। तो रेगूर मिट्टी इसको क्या कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं। तो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन, भूरी मिट्टी के बारे में कथन बताइए। देखिए, भूरी मिट्टी के बारे में बताना है कि भूरी मिट्टी, इस मिट्टी का प्रसार अरावली के पूर्वी भाग में है। यह मुख्यतः बनास बेसिन में पाई जाती है। जिले की बात करें तो भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सारे जो है भूरी मिट्टी रिलेटेड सही है। तो ये भूरी मिट्टी देख लेना आप, कौन से बेसिन में? बनास बेसिन में पाई जाती है, ठीक है। भूरी हो गई, भूरी मटियार दोमट मिट्टी आ जाए, पीली भूरी मिट्टी आ जाए, तो ये कहाँ पे होगा? बनास बेसिन होगा। अगर आपसे पूछ ले कि चंबल व भाई बेसिन के अंदर, तो यहाँ पे आएगी चंबल व माही बेसिन के अंदर आएगी। देखिए, काली लाल काली मिट्टी कौन सी आएगी? चंबल बेसिन के अंदर आपसे पूछ ले तो लाल काली मिट्टी आ जाएगी, और आएगी मध्यम काली मृदा चंबल के अंदर। चंबल और माही जो क्षेत्र बेसिन है। अगर आपसे पूछ ले लूनी बेसिन के अंदर, तो लूनी बेसिन के अंदर कौन सा आ जाएगा? भूरी रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीला मृदा जो है लूनी बेसिन के अंदर आ जाएगा। तो ये बेसिन पूछ लिए जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले 56 के मैदान में, 56 के मैदान में, तो लाल दोमट, ठीक है, यहाँ पे लाल दोमट मिश्रित होती है और लाल काली मृदा होती है। तो 56 के मैदान में ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले घग्गर के मैदान में कौन सी पाई जाती है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो घग्गर के मैदान में भूरी मटियार, कौन सी? भूरी मटियार और दोमट मिट्टी घग्गर के क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, इस बेसिन में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे, लाल पीली मिट्टी निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? देखिए, लाल पीली मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? ये पाई जाती है सवाई माधोपुर,
सिरोही, करौली, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर। और ये सीधे के सीधे क्वेश्चन रिपीट होंगे। जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, रीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, या ऑल राजस्थान जो कि आपके एग्जाम में होने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट टॉपिक है ये मिट्टियों से रिलेटेड। और ये पुस्तक भी आपके लिए बहुत ही बेटर होने वाली है। यहाँ से सीधे के सीधे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो सवाई माधोपुर, सिरोही, करौली, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर के अंदर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। किस मिट्टी को ग्रे पेंटेंट, धूसर मरुस्थलीय, सिरोजम मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो सिरोजम मिट्टी के नाम से भूरी रेतीली मिट्टी को कहा जाता है, जो कि जैसलमेर, जोधपुर यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो सिरोजम मिट्टी जैसलमेर के अंदर। आगे बात करेंगे, किस मिट्टी में मुख्यतः ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, बारानी कृषि होती है? तो आपको पता है भूरी रेतीली मिट्टी के अंदर ही जो है ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ होता है। रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी के अंदर कपास होती है, आपको पता है कपास यहाँ पे होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे, जलोढ़ मिट्टी के बारे में असत्य कथन बताना है हमें। यह राजस्थान के पूर्वी मैदानी भागों में पाई जाती है। तो ये देखिए, ये कथन जो है सही है, पूर्वी मैदानों भागों में पाई जाती है। इसमें चूने, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ये कथन सही है। नाइट्रोजन की अधिकता होती है, इसलिए यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, ये सही है। देखिए, जिले जैसलमेर, अलवर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे ये मिट्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे, इसमें हमें असत्य बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से यह किस मिट्टी की विशेषता बताई जा सकती है? तो देखिए, इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैविक पदार्थों की कमी व पोटेश व कैल्शियम की अधिकता होती है, हमें विशेषता दी गई है। और ये विशेषता किस मिट्टी की है वो हमें बताना है। मुख्यतः देखिए, ये कपास, दालों के लिए उपयुक्त है, तो कपास आपको पता आ गया ऑप्शन। यह उपजाऊ मिट्टी ज्वालामुखी निर्मित बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से होती है, तो ये कौन सी हो जाएगी? ये काली मिट्टी हो जाएगी। कौन सी? काली मिट्टी हो जाएगी इसका आंसर। 15 नंबर, निम्न में से कौन सी मिट्टी मक्का की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? मक्का की मिट्टी के लिए तो लाल लोमी जो मिट्टी है, ये मक्का के लिए बहुत ही उपयुक्त है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है मक्का के लिए। तो लाल लोमी मिट्टी, मक्का आपको याद रखना है, लाल होता है रंग, तो लाल मिट्टी। ठीक है, मक्का का लाल रंग होता है जब पक जाती है, तो लाल लोमी मिट्टी। ठीक है, देखिए 16 नंबर, लवणीय मिट्टी के बारे में सत्य कथन बताना है। देखिए, मुख्यतः बाड़मेर, जालौर, पाली में पाई जाती है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है, गलत है। क्षारीय व लवण की अधिकता के कारण यह कम उपजाऊ होती है, इसमें केवल झाड़ीनुमा पौधे व चारागाह पाए जाते हैं, ये कथन सही है। और ये सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, सही है। और प्रयुक्त सभी सारे कथन ये सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। बाड़मेर, जालौर, पाली में लवणीय मिट्टी पाई जाती है, क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। लिंथोसोल्स किस मिट्टी का वैज्ञानिक नाम है? देखिए, पर्वतीय मिट्टी जो होती है उसको कहते हैं लिंथोसोल्स। क्या कहते हैं? लिंथोसोल्स कहते हैं, ये आपको याद रखना है, नया क्वेश्चन है ये। एंटीसोल्स यानी पीली भूरी मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तृत है? कौन सी? एंटीसोल्स। तो ये राजस्थान के कौन से पश्चिमी भाग में पाई जाती है पीली भूरी मिट्टी? आपको पता है रेतीला भाग है पीला रंग का, तो पश्चिमी भाग में ये एंटीसोल्स मिट्टी पाई जाती है। एरिडीसोल्स मिट्टी के बारे में सत्य कथन बताना है। देखिए, एरिडीसोल्स यह एक प्रकार की शुष्क मिट्टी है, ये कथन सही है। सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर आदि जिलों में पाई जाती है। ठीक है, यह मिट्टी शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है, उपयुक्त सभी कथन सही है। तो 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ए सही है, बी सही है, सी सही है और डी सही है। अब आपको याद रखना है कि एरिडीसोल्स एक क्या है? शुष्क मिट्टी है। इसके जिले देखिए, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालौर। और ठीक है, ये आपको याद रखना है। यह मिट्टी शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 20 नंबर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पे कौन सी पाई जाएगी? अल्फीसोल्स मिट्टी। कौन सी? अल्फीसोल्स मिट्टी पाई जाएगी। अगर आपसे पूछ ले वर्टिसोल्स, तो ये दक्षिणी राजस्थान में जो झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी जिले आ जाते हैं। एंटीसोल्स ये पश्चिमी भाग में पाई जाती है, आपको पता है। तो अल्फी आ जाए, अल्फीसोल्स यानी जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये आपको याद करने हैं जिले। इंसेप्टिसोल्स यानी आर्द्र मिट्टी किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है? इंसेप्टी जो मिट्टी है, इंसेप्टिसोल्स, ये पाई जाती है उप आर्द्र के अंदर। कहाँ पाई जाती है? उप आर्द्र क्षेत्र के अंदर पाई जाती है।
देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्टिसोल्स किस मिट्टी का वैज्ञानिक नाम है? वर्टिसोल्स, तो काली मिट्टी को जो है रेगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, वर्टिसोल्स मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की मिट्टियों के बारे में सत्य कथन बताना है हमें। देखिए, राज्य में मिट्टी की उर्वरकता पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, ये कथन है एक। तो बी, राजस्थान की मिट्टियों में प्राय नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी रेतीली मिट्टी बुलई है, ये सही है। तो सभी कथन इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, गजब का क्वेश्चन है ये। साइरोजेक्स रेवेरिना मृदा राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो ये राजस्थान के गंगानगर जिले के अंदर पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? गंगानगर जिले के अंदर। याद रखना है, ये आज के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस प्रकार के आ रहे हैं। साइरोजेक्स एक आ जाएगा, एक रेवेरिना। साइरोजेक्स और रेवेरिना जो मिट्टियां हैं वो गंगानगर जिले के अंदर पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जिप्सी फेरस, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जिप्सी बीकानेर, जिप्सी याद कर लेना है। जिप्सी कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। जिप्सी फेरस जो मिट्टियां हैं वो बीकानेर के अंदर प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। अब एक और आ गया क्वेश्चन, देखिए, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा किन जिलों में पाई जाती है? कौन सी? कैल्सी। तो ये पाई जाएगी जैसलमेर और बीकानेर दोनों जिलों में जो है कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय जो मृदा पाई जाती है। तो कैल्सी याद कर लेना, जैसलमेर और बीकानेर के अंदर, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा कहाँ पाई जाती है? नॉन कैल्सी, तो इस प्रकार के आजकल जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नॉन कैल्सी जो ब्राउन है, जो ब्राउन मिट्टी है, ठीक है, भूरी मिट्टी, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर व अलवर के अंदर। नॉन कैल्सी ब्राउन सोल्स, ठीक है। आगे बात करेंगे ग्रे ब्राउन, ये आ गया। अब ग्रे ब्राउन जिसे कहते हैं जलोढ़ मृदा, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा किन जिलों में पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? ये देखिए A, B, C तीनों हो जाएंगे, जालोर, पाली, नागौर, अजमेर, सिरोही। और हूबहू इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ये रिपीट होंगे क्वेश्चन, बार बार पढ़ लो इनको, अच्छे से रिवीजन कर लो राजस्थान जीके में अगर पकड़ करनी है तो। किसे कृषि का पहला शत्रु कहा जाता है? तो मृदा अपरदन को कृषि का जो है पहला शत्रु कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक जल अपर्दन वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जो जल अपर्दन होता है वो किस जिले में होता है? तो वो कोटा जिले में। ये मोस्ट कर लेना क्वेश्चन, कोटा जिले के अंदर सर्वाधिक जो है अपर्दन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपर्दन किससे होता है? तो वायु से होगा, हवा से सर्वाधिक जो है पश्चिमी भाग में जो है मृदा का अपर्दन होता है। राजस्थान की कौन सी नदी बेसिन का क्षेत्र जल अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? चंबल बेसिन के अंदर, आपको पता है, ठीक है। चंबल बेसिन के अंदर सर्वाधिक जो है जल अपर्दन प्रभावित क्षेत्र बेसिन में आ जाए तो चंबल बेसिन के अंदर, ठीक है। तो चंबल बेसिन के अंदर लाल काली मिट्टी व मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन वाली नदी कौन सी है? अवनलिका अपर्दन, तो कौन सी नदी हो जाएगी? चंबल हो जाएगी, इसमें भी चंबल नदी हो जाएगी। आगे बात करेंगे, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बीहड़ भूमि वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक बीहड़ भूमि कोटा जिले के अंदर है, ये आपको याद रखना है। 34 नंबर, जिले के कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बीहड़ भूमि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धौलपुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा प्रतिशत के अंदर। चादरी अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? चादरी अपर्दन से तो राजसमंद और सिरोही दो जिले हैं जो चादरी अपर्दन से। अब ये चादरी अपर्दन क्या होता है कि यानी जो कोई विस्तृत क्षेत्र है उसकी जो ऊपरी मृदा जल के साथ घुलकर बह जाती है उसे क्या कहते हैं? चादरी अपर्दन कहा जाता है। जो कि ऊपरी पर जो है पानी के साथ बहकर चली जाती है उसे कहते हैं चादरी अपर्दन। और इसमें प्रभावित जिले हैं राजसमंद और सिरोही दो जिले हैं। आगे बात करेंगे 36 नंबर, राजस्थान में वायु अपर्दन के बारे में सही कथन बताना है। देखिए वायु अपर्दन जो हो रहा है उसके बारे में डिटेल से बताया गया। देखिए राजस्थान का 19.41% भाग वायु अपर्दन की समस्या से ग्रसित है। राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपर्दन वाला जैसलमेर है। राजस्थान में न्यूनतम वायु अपर्दन वाला जिला धौलपुर है। राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपर्दन वाला माह कौन सा है? तो जनवरी में आपको पता है जो है ठंड में हमारे यहाँ पे वायु अपर्दन नहीं होता है हवाओं के कारण, गर्मियों के अंदर होता है, ठीक है। जून जुलाई के अंदर सर्वाधिक जो है अपर्दन होता है। तो ये कथन इसका गलत हो जाएगा। 1 2 3 ये कथन सारे सही हो जाएंगे। तो अब आपको याद रखना है, देखिए इसमें यानी लगभग 20% यानी 19.41% भाग के वायु द्वारा जो है अपर्दन की समस्या है। बाकी जल
पेड़ पौधे चारागाह इस प्रकार है। राजस्थान में सर्वाधिक वायु प्रदूषण जिला, ये याद कर लेना, सर्वाधिक वायु प्रदूषण वाला जिला है जैसलमेर। न्यूनतम की बात करेंगे तो प्रदूषण वाला धौलपुर, ठीक है। आगे बात करेंगे 37 नंबर, निम्न में से कौन सा कारण मानव जाति मृदा प्रदूषण का कारण नहीं है? देखिए, ज़ूमिंग कृषि के कारण होता है, मानव करता है। अत्यधिक सिंचाई के कारण होता है, अत्यधिक पशुचारण के होता है। लेकिन ये बाढ़ जो और भूस्खलन है ये है प्राकृतिक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्षारीय मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो क्षारीय मिट्टी है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे उपयुक्त सभी, उसे हम लवणीय कहते हैं, रेह कहते हैं, ऊसर कहते हैं, कलर कहते हैं, जिसे हमारे भाषा में सोरा भी उसे कहा जाता है, राकड़ भी उसे कहा जाता है। तो ये सारे याद रख लेना। राजस्थान के कौन से जिले सर्वाधिक सेम प्रभावित जिले हैं? सेम से प्रभावित जिले हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या है सर्वाधिक नमी पाई जाती है, सेम पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर सेम की समस्या सर्वाधिक है। इंडो डच जल निकासी परियोजना के तहत हनुमानगढ़ जिले में सेम की समस्या से प्रभावित क्षेत्र में यूकेलिप्टस नामक, आपने देखा होगा सफेदा, आपने नाम सुना होगा। तो इस सफेदे का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? यूकेलिप्टस जो है पेड़ है। ये किस देश के सहयोग से लगाए जा रहे हैं? तो ये लगाए जा रहे हैं नीदरलैंड के सहयोग से। ये सेम की समस्या को जो है प्रभावित क्षेत्र के अंदर, ये कौन सी परियोजना है? इंडो डच जल निकासी परियोजना, ठीक है। 41 नंबर, भूमि में नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए किस प्रकार की फसल बोनी चाहिए? तो उड़द बोने चाहिए, यानी दलहन फसल बोनी चाहिए हमें नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए। राजस्थान की पहली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला 1958 में कहाँ स्थापित की गई? और ये मोस्ट कर लेना, तो ये की गई थी जोधपुर के अंदर। पहली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर के अंदर कब की गई थी? 1958 के अंदर। राजस्थान की दूसरी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? पहली जोधपुर में 1958 में, लेकिन दूसरी जयपुर जिले के अंदर स्थापित की गई थी, ठीक है। आगे बात करेंगे 44 नंबर, केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय राजस्थान में कहाँ स्थित है? जो केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड है उसका कार्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यह जयपुर और सीकर 2 जिलों के अंदर है, ठीक है। 45 नंबर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में सत्य कथन बताना है। देखिए, इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 को हुई, ये कथन सही है। ये सूरतगढ़ से प्रधानमंत्री द्वारा की गई, ये भी सही है। योजना में केंद्र का था 75% और राज्य का 25% था, ये सही है। इसका ध्येय वाक्य था स्वस्थ धरा खेत हरा, उपयुक्त सभी कथन। तो इसकी आपको याद रखना है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ से की गई थी। और योजना का जो भाग है इसमें सेंटर का 75% है और राज्य का कितना है? 25% है, ठीक है। 46 नंबर, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के बारे में सही बताना है। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, देखिए इसमें केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत 1989-90 में की थी, ये कथन सही है। 1992-93 में राजस्थान के 10 जिलों में प्रारंभ की गई थी, ये कथन। आगे बात करेंगे, इसका क्रियान्वयन है विकास व पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो तीनों कथन इसके अंदर सही है, ठीक है। तो याद रखना आपको, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम एक तो 1989-90 में स्टार्ट किया गया और 1992-93 में राजस्थान के 10 जिलों में प्रारंभ कर दिया गया। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आएगा। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सर्व प्रमुख कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या है मरुस्थलीकरण का? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अनियंत्रण पशु चारण जो है जो है प्रमुख कारण है खुद का। तो ये है हमारा, ठीक है। इसने पूछा सर्व यानी समय का प्रमुख कारण क्या है मरुस्थलीकरण का? तो अनियंत्रण पशु चारण के कारण। अम्लीय मृदा में किस प्रकार के प्रयोग से सुधार किया जा सकता है? तो अम्लीय मृदा के अंदर हमें चूना डालना पड़ेगा, तब उसमें सुधार किया जा सकता है। क्या डालना पड़ेगा? चूना डालकर हम इससे अम्लता को खत्म कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? अतिचारण है, जैविक कृषि, जनसंख्या अधिक, अति जुताई। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका कारण नहीं है तो वह जैविक कृषि इसका कारण है, नहीं है। जनसंख्या अधिक है, अति जुताई है, अतिचारण है। आगे बात करेंगे, कॉम्बेटिक डेजर्टिफिकेशन परियोजना मरुस्थलीकरण संघर्ष परियोजना को किस वर्ष में चालू किया गया था? तो ये याद रखना, कॉम्बेटिक
डेजर्टिफिकेशन परियोजना है ये, जिसे कहते हैं मरुस्थलीकरण संघर्ष परियोजना, किस वर्ष चालू किया गया था? ये चालू किया गया था 1999 के अंदर। डीडवाना, पंचपदरा, सांबर जिलों में मृदा पाई जाती है, तो ये सोलन चाक, ये अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था सीधा का सीधा ही। तो डीडवाना, पंचपदरा और सांबर जिलों में सोलन चाक मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। ये एक शब्द और आया है, मैंने पहले बताया था, लिथोसोल्स। लिथोसोल्स ये पर्वतीय मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, स्थान पर्वतीय मिट्टी को लिथोसोल्स मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आगे बात करेंगे 52 नंबर, निम्न में से कौन सा मिट्टियों के मुख्य पोषक तत्व है? तो देखिए सारे ही हैं, जैविक है, फास्फोरस है, कार्बन है, तो सभी हो जाएंगे। 53 नंबर, निम्न में से कौन सा मिट्टियों के द्वितीय पोषक तत्वों का उदाहरण है? द्वितीय पोषक तत्वों का उदाहरण है, तो वो है उपयुक्त सभी हो जाएंगे। इसमें सल्फर, जस्ता, लोहा, तांबा और मैंगनीज और बोरोन। 54 नंबर, निम्न में से कौन सी मृदाओं के द्वितीय पोषक तत्वों का उदाहरण है? इसमें देखिए, तो इसमें होगा पोटास। ठीक है, नहीं है तो पोटास नहीं है, तांबा है, सस्ता है, जस्ता है और सल्फर है, जिंक है। चंबल सिंचाई क्षेत्र में सेम की समस्या को दूर करने के लिए किसके सहयोग से राजाद परियोजना चलाई जा रही है? वो कनाडा के सहयोग से। तो नीदरलैंड के सहयोग से वहाँ पे श्री गंगानगर जिले, हनुमानगढ़ जिले में जो सफेदे लगाए जाते हैं उसके लिए चलाई गई थी, और कनाडा जो है चंबल नदी सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत चलाई गई है। ठीक है, 56 नंबर, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही चुनना है इसमें। तो इसमें हमें सही मिलान करना है। एरिडीसोल्स शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में, ये कथन सही है। इनसेप्टिसोल्स अर्ध व अर्ध शुष्क व आर्द्र में, ये भी सही है। अल्फिसोल्स उप आदर व आदर, ये भी सही है। तो यहाँ सभी सुमेलित हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार का, जो है इरिडी सेल्स इसके अंदर ये पूछे जाएंगे, जलवायु इससे पूछी जा रही है, तो ये याद कर लेना, सीधा का सीधा यहाँ से आ जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए किसकी स्थापना की गई है? तो ये की गई है काजरी की। तो आपको याद रखना है काजरी की स्थापना कब हुई थी और आफरी की स्थापना कब हुई थी। इसका आफरी की, काजरी की, रिको की, इन तीनों की स्थापना, इसका मुख्यालय, इसकी शुरुआत सब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इनका आपको जो है तथ्य टाइप पूरी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में देनी होगी ताकि आपका पता चल सके कितनी तैयारी है। देखिए 58 नंबर, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय व क्षारीय तत्वों से सशक्ति कैसे हो जाती है? तो ये हो जाती है, इसमें मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर क्या है कोशिकाओं का द्वारा रिसाव से होता है। ठीक है, ये अम्लीय व क्षारीय। 59 नंबर, लिली, सिरमा, सूकली तथा राकड़ प्रकार हैं। तो ये है मेवाड़ में जो मिट्टी के प्रकार है उसे कहते हैं, मेवाड़ में मिट्टी के प्रकार है ये लिली, सिरमा, सूकली, राकड़। राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? सर्वाधिक, तो जलोढ़ मृदा आपको पता है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर के अंदर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। 61 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से वह कौन सा जिला युग्म है जहां लाल पीली मृदा पाई जाती है? कौन सी लाल पीली मृदा पाई जाती है? तो वो है अजमेर और भीलवाड़ा जिले के अंदर। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? एंटीसोल्स, तो ये पश्चिमी भाग में पाई जाती है। एंटीसोल्स आपको याद रखना है। वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? तो वर्टिसोल्स दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर मिलती है। दक्षिणी पूर्वी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वर्टिसोल्स। अब ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, मृदा से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है। देखिए लाल लोम मृदा पाई जाती है, उदयपुर के अंदर लाल लोम मृदा पाई जाती है। लाल व पीली मिट्टी जो है जिलों वाला संभाग जो है जिला बताना है हमें, लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है जहाँ पे, तो लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है, ये है सवाई माधोपुर और राजसमंद। इसका आंसर हो जाएगा राजसमंद और सवाई माधोपुर के अंदर लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? किन जिलों में लाल व पीली मृदा, आप देखिए किन किन जिलों में पाई जाती है। ये पाई जाती है सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर के अंदर जो है लाल पीली मृदा पाई जाती है। राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है, देखिए मरुस्थली मृदा। कौन सी? मरुस्थलीय मृदा, आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, राजस्थान में मिट्टी के ऊपर सफेद लवणीय बालू जम जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेह कहते हैं। क्या कहते हैं? रेह कहते हैं।
हड़ौती पठार में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? हड़ौती पठार के अंदर तो काली मृदा यानी वर्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है। ऊसर मृदा किसे कहते हैं? ऊसर मृदा किसे कहते हैं? यानी खारी व लवणीय मृदा को क्या कहते हैं? ऊसर मृदा कहते हैं। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इनसेप्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती है? तो देखिए वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। अगर आपको इनसेप्टिसोल के जितने जिले याद हैं और क्षेत्र याद है तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। देखिए इसमें सिरोही आता है, राजसमंद आता है, भीलवाड़ा आता है, लेकिन बूंदी इसमें नहीं शामिल है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो सर्वाधिक क्षेत्र पर एरिडोसोल्स व एंटीसोल्स ये दोनों क्षेत्र है जहाँ पे सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है, यानी जो है ये दोनों मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। लाल दोमट मिट्टी राजस्थान के निम्न में से किन जिले में पाई जाती है? लाल और दोमट तो ये पाई जाती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। 74 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। राजस्थान में निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा समूह है अवनलिका मृदा अपरदन से गंभीर रूप से ग्रसित है? कौन से ऐसे जिले हैं? तो इसमें हो जाएंगे, देखिए धौलपुर हो जाएगा, करौली हो जाएगा, सवाई माधोपुर हो जाएगा, कोटा। ये जो जिले हैं वो क्या हैं? अवनलिका मृदा अपरदन से गंभीर रूप में ग्रसित है। ठीक है। वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती है? यानी वर्टिसोल्स काली मिट्टी, तो ये देखिए काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं पाई जाती है। तो ये धौलपुर और कुल्ली के अंदर नहीं पाई जाती है। कोटा, भरतपुर, झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है वर्टिसोल्स। एरिडोसोल्स मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है? अब ये पीछे वाला आपने क्वेश्चन देखा होगा। देखिए वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में, आपने यहाँ तक तो पढ़ लिया, वर्टिसोल देखते ही आपने ये सारे कर दिए। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो धौलपुर और करौली, तो आपको नहीं और हाँ का देखना है। क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाएगा। आप जो वर्टिसोल मिट्टी देखते ही आपने क्या कर दिया, झालावाड़ 12 कर दिया, तो आपका जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को आपको वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के निम्न में किन जिलों में नहीं पाई जाती है पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर उसका आंसर देना है आपको। अगर आपने देखा कि वर्टिसोल्स मिट्टी हाँ ठीक है झालावाड़ और 12 में पाया जाता है, आपने टिक कर दिया, बाद में देखते हुए अरे नहीं दिया गया है तो धौलपुर करौली था यहाँ पे। तो इस प्रकार की ये हमें जो है गलतियों को सुधारना है, इसलिए टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है ताकि आप टेस्ट करते ही आप देखो कि आपके नंबर कितने बने हैं, किस टॉपिक में से कितने नंबर है, किस टॉपिक को हमें दोबारा पढ़ना है, कि किस टॉपिक से हमारा वीकली जो है वीक रहा है। तो टेस्ट सीरीज का यही फायदा होता है। वैसे नहीं है कि टेस्ट सीरीज ले लिया ठीक है आगे नंबर और ठीक है बस 50 में से आपके 20 नंबर आ गए, 25 नंबर आ गए, ठीक है। उसको संशोधन करो कि 25 कैसे आए, कहाँ से किस टॉपिक से मेरे क्वेश्चन नंबर कटे हैं और किस टॉपिक को मुझे पढ़ना है। ये टेस्ट सीरीज में होता है। नेगेटिव मार्क दी होती है, आप कैसे बचें नेगेटिव मार्क से। तो आप देखो कि मैंने 50 में से इतने क्वेश्चन किए हैं तो इतना मेरा नेगेटिव गया है। तो ये टेस्ट सीरीज का इस प्रकार से शेड्यूल बनाइए, अपने आप जो है आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो अपने आप से खुद से बात करें कि किस प्रकार हमें क्वेश्चन हल करना है, किस प्रकार हम नेगेटिव से बचें, किस प्रकार हम ऑप्शन को चूज करें। तो ये टेस्ट सीरीज का फायदा होता है और ये रिवीजन का फायदा होता है। तो देखिए ये कर लिया हमने धौलपुर करौली। 76 नंबर एरिडोसोल्स मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक है? तो एरिडोसोल्स पहले भी इसकी विशेषता मैंने बताई थी, तो ये पाई जाती है शुष्क जो है जलवायु प्रदेश में। तो इस प्रकार के ये जलवायु से रिलेटेड आएंगे, मैंने आपको एक क्वेश्चन में ये पीछे करवा दिए हैं, वो आप रट लेना उसको। राजस्थान के कौन से 3 जिले गहरी भूरी काली मृदा रखते हैं? गहरी भूरी काली मृदा रखते हैं, तो वो है कोटा, बूंदी और झालावाड़, ये 3 जिले हैं। ठीक है, जहां प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है वह क्षेत्र होता है, तो उसे कहते हैं खादर। ठीक है, उसे कहते हैं खादर। कथन नंबर 79 क्वेश्चन नंबर है 79 नंबर। राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरक शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो दोनों कथन तो सही हैं और RA की व्याख्या करता है, तो इसका आंसर है सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा C इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना, देखिए उदयपुर चित्तौड़गढ़ लाल काली मिट्टी, अलवर जयपुर दोमट मिट्टी, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ भूरी बुलई मिट्टी, कोटा झालावाड़ काली मिट्टी, ये दोनों तो सही है। अब आपको इसमें याद करने हैं, तो ये
ये गलत है। देखिए ये सही है, ये सही है और ये सही है। श्री गंगानगर और मानगढ़ में भूरी बुलई मिट्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा घग्गर का क्षेत्र, तो घग्गर क्षेत्र के अंदर कौन से आते हैं, मैंने पहले बताया था भूरी जो मटियार है, दोमट मिट्टी आती है यहाँ पे, भूरी बुलई नहीं आती है, दोमट मिट्टी यहाँ पे आती है घग्गर के क्षेत्र के अंदर। असत्य बताइए, राजस्थान में सर्वाधिक लवणीय भूमि वाला जिला पाली, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला श्री गंगानगर, राजस्थान में सर्वाधिक प्रति भूमि वाला जिला जोधपुर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला जैसलमेर। तो इसमें असत्य बताना है इसमें, तो असत्य इसमें कौन सा हो जाएगा, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला श्री गंगानगर नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे मिट्टी की लवणता व क्षारीय का ठोस। अब देखिए इसमें हम चर्चा कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। हमें पहले तो याद रखना कि सर्वाधिक लवणीय भूमि पाली जिले में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से तो यहाँ पे ये गलत हो ही गया। राजस्थान में सर्वाधिक प्रति भूमि वाला जिला जोधपुर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला जैसलमेर है, तो ये आपको याद रखने हैं। मिट्टी की लवणता व क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है, क्या उपचार कर सकते हैं, यानी ठोस एकदम, तो इसके लिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कि हमें जो है लवणता व क्षारीय के लिए, तो इसके लिए हमें जिप्सम शोधन करना पड़ेगा। क्या, जिप्सम शोधन। 83 नंबर, राजस्थान के किन जिलों में पारिस्थितिकी व भूमि की उर्वरक शक्ति दोनों को अपूरणीय क्षति पहुंचा रही है। तो राजस्थान के किन जिलों में क्या है, तो पारिस्थितिकी व भूमि की उर्वरक शक्ति दोनों को अपूरणीय क्षति पहुंचा रही है। तो ऐसे कौन से दो जिले हैं, वो है राजसमंद और उदयपुर। कौन से, राजसमंद और उदयपुर। राजस्थान में मिश्रित लाल व काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है। एक तो मिश्रित लाल व काली मिट्टी में, तो काली मिट्टी हम कपास व मक्का, लाल में मैंने बताया था मक्का लाल होता है, तो मक्का को याद ही कर लेना, लाल में होती है, और काली मिट्टी कपास, कैसे, कपास याद कर लेना। ठीक है, आगे बात करेंगे, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में मिलती है। जलोढ़ मिट्टी, तो ये मिलती है भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, इन जिलों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मूंगफली की फसल किस मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक उगाई जाती है, पीली मिट्टी के अंदर उगाई जाती है मूंगफली की फसल। कपास की कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी है, काली मिट्टी है, कपास की के लिए मैंने बता दिया। राजस्थान में लेटराइट मिट्टियां पाई जाती है, तो लेटराइट मिट्टियां उदयपुर संभाग के कुछ भागों में जो पाई जाती है। 89 नंबर क्वेश्चन, अपर्दन व अपक्षरण की समस्या को कहा जाता है, तो इस समस्या को कहा जाता है रेंगती हुई मृत्यु के नाम से कहा जाता है। ठीक है, रेपिंग डेथ। भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया था, तो इन्होंने किया था मिट्टी की उर्वरकता के आधार पर, इन्होंने जो है मिट्टियों का वर्गीकरण किया था। जल में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होने से मिट्टी हो जाती है, तो मिट्टी कैसी हो जाती है, मिट्टी क्षारीय हो जाती है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होने से। मिट्टी की उर्वरकता को कायम रखने के लिए कौन सी खाद सर्वोपयुक्त है, मिट्टी की खाद के लिए, तो गोबर व हरी वनस्पति जो खाद है वो मिट्टी के लिए बहुत ही बेस्ट रहती है। राज्य कृषि आयोग द्वारा कृषि के आधार पर राज्य की या मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है, तो मिट्टियों को बांटा है 14 भागों में। ठीक है, 14 भागों में आपने देखा होगा कि साई रोजेम्स है, रेवेरिना है, मरुस्थलीय मृदा है, जिप्सी फेर्स है, और ग्रे ब्राउन है, नॉन कैल्शियम ब्राउन है, नवीन जलोढ़ मृदा है, पीली भूरी मृदा है, नवीन भूरी मृदा है, पर्वतीय मृदा है, लाल लोम है, और इसमें काली जो गहरी मध्य मृदा है, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा है, मरुस्थल एवं बालका स्तूप, ये 14 जो है प्रकार है मिट्टी के। ठीक है, जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता व क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वह है, तो वो क्या हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पीएच परास क्षारीय मृदा को सूचक है, तो 7 से ऊपर क्या होता है, क्षारीय गिना जाता है। लास्ट क्वेश्चन, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवेरिना मृदा पाई जाती है, गंगानगर के अंदर पाई जाती है, और जिप्सी फेरस बीकानेर के अंदर। ठीक है, रेवेरिना गंगानगर के अंदर, और साई रोजेम आ जाए तो ये भी गंगानगर के अंदर पाई जाती है। तो आज के मिट्टियों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन देखे हमने, रिवीजन किया, बहुत अच्छे से किया, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज हमारा जो है मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन
वीडियो कंप्लीट हो गया है। अब शिव सर के द्वारा आपको कृषि से रिलेटेड 9 बजे आपको इसी बुक का जो है रिवीजन मिलने वाला है, तो ज़रूर 9 बजे, आज रात 9 बजे ज़रूर देखें। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।